सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं एमिसिव पावर। एमिसिव पावर एमिसिव पावर PE एंड एमिसिव पावर को बेटा अपन कहेंगे एमिसिव एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एमिसिव एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एरिया इंटू बेटा टाइम, मीन्स इसको अपन कहेंगे PE दैट इज एमिसिव एनर्जी अपन बेटा एरिया इंटू डेल्टा टी, और उसको अपन कहेंगे बेटा यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर। फिर अपन देखेंगे स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर बेटा, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर एंड स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर PE लैम्डा, इसको बेटा अपन कहेंगे एमिसिव एनर्जी, एमिसिव एनर्जी of particular wavelength emissive energy of particular wavelength upon area into beta time, मीन्स यहाँ पे अपन कहेंगे emissive energy upon beta डेल्टा A इंटू डेल्टा T, यूनिट होगा वाट पर मीटर स्क्वायर, इसको अपन कहेंगे स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। नेक्स्ट बेटा अपन बात करेंगे एब्जॉर्प्शन पावर। एब्जॉर्प्शन पावर, एब्जॉर्प्शन पावर, एब्जॉर्प्शन पावर को अपन कहेंगे PA, इसको बेटा डिफाइन करेंगे एब्जॉर्प्शन एनर्जी एब्जॉर्प्शन एनर्जी अपॉन एरिया इंटू अपन करेंगे टाइम हो गया, इस यहाँ पे अपन कहेंगे PA दैट इज इक्वल्स टू एब्जॉर्प्शन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और यूनिट होगा वाट पर मीटर स्क्वायर। आपका बेटा फाइनल एग्जाम कब से है हो जाए, कुछ बीच में एक्स्ट्रा ऐसा तो सर हाँ सर अगर ऐसा हो तो आप इम्पोर्टेंट चैप्टर पहले कवर कर देते हैं ना, उसके बाद हम इजी चैप्टर करेंगे। ये भी हो सकता है। हाँ सर, उसमें मैम ने कहा है कि थर्मोडायनामिक्स और थर्मल प्रॉपर्टीज में इतने मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके ओके ठीक है, हालांकि छोटे छोटे चैप्टर ही है ये दोनों। केटी जी एक दिन का मतलब एक लेक्चर में हो जाएगा अपना, ठीक है कुछ करते हैं। ट्यूसडे वेडनेसडे को अगर टाइम मिले तो मुझे बताना, तो मैं मतलब एक्स्ट्रा आपका ले सकता हूँ। यस सर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एब्जॉर्प्टिविटी। एब्जॉर्प्टिविटी बेटा है A इक्वल्स टू अपन कहेंगे एब्जॉर्प्शन पावर अपॉन टोटल इंसिडेंट पावर, एब्जॉर्प्शन पावर अपॉन टोटल इंसिडेंट पावर, इसको बेटा अपन कह सकते PA अपॉन PI। एब्जॉर्प्टिविटी है पावर अपॉन पावर बेटा, तो उसको अपन कहेंगे
unitless and dimensionless quantity. Unitless and dimensionless. Unitless and dimensionless quantity. इसकी जो a की वैल्यू है ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल्स टू 1 है और फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी a की वैल्यू बेटा 1 के इक्वल होती है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए a 1 के इक्वल होता है। अभी अपन यहाँ पे टर्म डिफाइन करेंगे दैट इज एमिसिविटी। एमिसिविटी को बेटा ई से डिनोट करेंगे। एमिसिविटी है क्या, तो उसको अपन कह सकते हैं एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी emissive power of any body to emissive power of black body. Emissive power of black body. इसको अपन कहेंगे emissive power of body to emissive power of black body. ये भी बेटा पावर अपॉन पावर है, इसका मतलब यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ई की वैल्यू बेटा ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल्स टू 1 है। 4 परफेक्टली ब्लैक बॉडी ई की वैल्यू बेटा 1 के इक्वल होता है। तो एमिसिविटी की वैल्यू वो अपन करें ई के इक्वल होता है। अभी यहाँ पे अपन डिफाइन करेंगे बेटा किरचॉफ्स लॉ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ। एंड किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, a good emitter is a good absorber. A good emitter is a good absorber. That means हम कह सकते हैं कि emissivity of any body to absorptivity of any body equals to the emissivity of black body upon absorptivity of black body है और उसकी वैल्यू बेटा 1 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी की एमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी वो हमेशा इक्वल रहती है। जैसे अपन बात करें कि डेजर्ट के अंदर जो सैंड है वो डे टाइम के अंदर जल्दी गर्म होती है और नाइट टाइम में जल्दी ठंडी होती है। सी वाटर की अपन बात करें तो सी वाटर धीरे से अपन कह रहे कि गर्म होता है तो धीरे से वापस ठंडा होगा। तो जो ऑब्जेक्ट जल्दी गर्म होगा वो जल्दी ठंडा होगा। ए गुड एब्जॉर्बर इज ए गुड एमिटर।
means displacement law, the wavelength of the maximum wavelength of the maximum radiation is inversely proportional to the temperature। इस यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होता है बेटा। प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए कांस्टेंट बेटा लगा, दैट इज बी। तो लैम्डा एम इक्वल्स टू बी बाई टी के इक्वल होता है। एंड बी जो है दैट इज वेन्स कांस्टेंट है, और इस बी की वैल्यू 0.289 मीटर इंटू केल्विन के इक्वल होता है। ये अपन कह रहे कि बी की वैल्यू है। अगर अपन कह रहे हैं ये जैसे स्पेक्ट्रल एनर्जी है, ये बेटा लैम्डा है, और इसका ग्राफ अपन देखें तो ग्राफ अपने को कुछ इस टाइप से मिलेगा। ये अपन कह रहे कि लैम्डा एम है, इसको बेटा अपन कहेंगे ई लैम्डा मैक्सिमम है। अलग अलग टेम्परेचर पर अपन कह रहे कि ग्राफ है वो अलग अलग होगा। जैसे अपन कह रहे कि अगर ये टेम्परेचर T1 है, ये T2 है, तो ये अपन कह रहे कि लैम्डा M2 है, ये M1 है। लैम्डा M1 ग्रेटर देन लैम्डा M2 है, तो T1 लेस देन T2 है। टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए अपन कहेंगे टेम्परेचर बढ़ाने पर वेवलेंथ डिक्रीज होगा। ये अपनी बात। इसके अलावा कुछ नोट करके यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे। जैसे अपन फर्स्ट पॉइंट की बात करें, लैम्डा M1 लैम्डा M2, ये अपन कह रहे कि T2 अपॉन T1 के इक्वल है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा अपन क्या करें, ए लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा टू द पावर 5, और ये बेटा T टू द पावर 5 होता है। मतलब ई लैम्डा मैक्सिमम 1 अपॉन ई लैम्डा मैक्सिमम 2 लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 होल पावर 5 इक्वल्स टू बेटा T1 बाई T2 होल पावर 5 के इक्वल है। ये दूसरा फॉर्मूला। नोट कर दिया? आंसर अगर थर्ड पॉइंट अपन देखें, एरिया अंडर द कर्व ई एरिया अंडर द कर्व ई लैम्डा एंड लैम्डा। तो क्या होगा देखो, ए एरिया जो है वो बेटा अपन कह रहे टेम्परेचर टू पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और वेवलेंथ के लैम्डा पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब एरिया A1 बाई A2 इक्वल्स टू बेटा अपन देखे तो लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 होल पावर 4, या बेटा T1 बाई T2 होल पावर 4 के इक्वल है।
नेक्स्ट बेटा अपन देखेंगे बोल्ट्जमान स्टीफेंसन्स लॉ। बोल्ट्जमान स्टीफेंसन्स लॉ। बोल्ट्जमान स्टीफेंसन्स लॉ क्या है? तो यहाँ पे बेटा अपन कहेंगे according to Boltzmann Stephenson's law, according to Boltzmann Stephenson's law, the rate of emission, according to Boltzmann Stephenson's law, the rate of emission is first beta dq by dt is directly proportional to t to the power 4. dq by dt is directly proportional to a. dq by dt is directly proportional to emissivity. Or from equation 1 to 4, from equation first to 4 थर्ड, यहाँ से अपने को मिला dq by dt is proportional to dA t to the power 4 बेटा। प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए कांस्टेंट बेटा लगाएंगे, दैट इज सिग्मा। तो ये अपने को मिला सिग्मा EA t to the power 4 बेटा। ये एमिसिव पावर है। यहाँ पे अपन करेक्ट सिग्मा जो है उसको अपन स्टीफेंसन्स कांस्टेंट कहेंगे। स्टीफेंसन्स कांस्टेंट सिग्मा जो है वो अपन कह रहे कि स्टीफेंसन्स कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू है वो होता है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू पावर 4 है। एमिसिव पावर जो है वो अपने को मिला 5.67 इंटू 10⁻⁻8 बेटा, 5678 ये अपन कह रहे हैं इसकी वैल्यू। डन सर। अभी जैसे बेटा अपन नोट करके लिखे कि जैसे हम कह रहे कि कोई ब्लैक बॉडी है, इसका टेम्परेचर T सराउंडिंग Ts है, T ग्रेटर देन Ts है। तो अगर नेट एमिसिव पावर पूछा जाता है dq by dt नेट, तो क्या होगा, ये बॉडी एट ए टाइम एमिट भी करेगी माइनस एब्जॉर्ब भी करेगी, dq by dt एब्जॉर्प्शन पावर। और यहाँ पे अपने को मिला ई ए सिग्मा टी टू दी पावर 4 माइनस ए कैपिटल ए सिग्मा टी एस टू दी पावर 4। तो यहाँ से हमें पता है ए है वो ई के इक्वल होता है किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग, तो हम लिख सकते हैं ई ए सिग्मा टी टू दी पावर 4 माइनस टी एस टू दी पावर 4। ये अपन कहेंगे नेट एमिसिव पावर है, नेट एमिसिव पावर है dq by dt ई ए सिग्मा टी टू दी पावर 4 माइनस टी एस टू दी पावर 4 है। अगर अपन रेट ऑफ कूलिंग की बात करें, रेट ऑफ कूलिंग, तो हम लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू एम एस टी मास स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर। तो यहाँ से अपने को मिला डी बाई डी टी
एम एस टी इक्वल्स टू बेटा ई ए सिग्मा टी टू द पावर 4 माइनस टी एस टू द पावर 4 माइनस डी टी बाई डी टी इक्वल्स टू ई ए सिग्मा एम एस टी टू द पावर 4 माइनस टी एस टू द पावर 4। ये अपन कह रहे कि रेट ऑफ कूलिंग बोल्ट्जमान स्टीफेंसन लॉ से अपन कह रहे कूलिंग रेट अगर फाइंड करना है तो इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। डन सर। अभी अपन देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लास्ट टॉपिक है इसका। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अभी अपन कहेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग Newton's law of cooling is only valid. Newton's law of cooling is only valid first. The cooling takes place. The cooling takes place only due to radiation. The cooling takes place only due to radiation. अगर कन्वेक्शन और कंडक्शन से बेटा कूलिंग हो रहा है तो अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज नहीं करेंगे। दूसरा अपन कहेंगे T माइनस टी एस इज लेस देन अपन करें 35 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो उस केस में अपन कह रहे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वैलिड नहीं होगा। अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है क्या, तो यहाँ पे अपन कहेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, according to Newton's law of cooling, the rate of cooling is directly proportional the rate of cooling is directly proportional हाँ तो मम्मा मम्मा का पापा कौन बनेगा? चल डांस करते चल डांस कर। according to Newton's law of cooling, the rate of cooling is proportional to temperature difference of body and the surrounding. Temperature difference of body and the surrounding मीन्स यहाँ पे अपन कहेंगे माइनस डी टी बाई डी टी रेट ऑफ कूलिंग प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी एस, और उसको अपन लिख सकते हैं बेटा प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए कांस्टेंट आपने लगाया दैट इज के,
और वो होगा T माइनस TS। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। K बेटा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की वैल्यू होता है 4 EA सिग्मा TS टू द पावर 4 अपॉन M S बेटा। ये अपन कह रहे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू है। और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव साइन शोज द डिक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर बेटा। टेम्परेचर टाइम के साथ में डिक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखेंगे। dq by dt इक्वल्स टू बेटा क्या होता है EA सिग्मा T टू दी पावर 4 माइनस TS टू दी पावर 4, और उसको अपन लिख सकते हैं MS माइनस बेटा dt by dt इक्वल्स टू EA सिग्मा T टू दी पावर 4 माइनस TS टू दी पावर 4 माइनस dt by dt इक्वल्स टू EA सिग्मा MS T टू दी पावर 4 माइनस TS टू दी पावर 4। अभी देखो अपन क्या कहेंगे बेटा कि डेल्टा T जो है T माइनस TS के इक्वल है, तो T को बेटा अपन लिख सकते हैं TS प्लस डेल्टा T। तो देखो अपने को कूलिंग रेट क्या मिलता है माइनस dt by dt इक्वल्स टू EA सिग्मा MS TS प्लस डेल्टा T होल पावर 4 माइनस TS टू दी पावर 4 होगा। अभी यहाँ पे अपन क्या करते हैं TS टू दी पावर 4 को कॉमन ले लेते हैं, माइनस dt by dt ये बेटा EA सिग्मा MS TS टू दी पावर 4 1 प्लस डेल्टा T by TS होल पावर 4 माइनस 1 हो गया। अभी यहाँ पे अपन कहेंगे अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे डेल्टा T by TS इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं माइनस dt by dt इक्वल्स टू बेटा EA सिग्मा MS TS टू दी पावर 4 1 प्लस 4 टाइम्स डेल्टा T अपॉन TS माइनस 1 हो गया। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो EA सिग्मा MS और ये बेटा अपन करें TS क्यू इंटू 4 और ये डेल्टा T बचा। डेल्टा T को अपन लिख सकते हैं T माइनस TS, मीन्स यहाँ पर माइनस dt by dt इक्वल्स टू 4 EA सिग्मा TS क्यू MS T माइनस TS माइनस dt by dt ये अपन कह रहे के T माइनस TS, ये अपन कह रहे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एक स्पेशल फॉर्म ऑफ बोल्ट्जमान स्टीफेंसन लॉ, उसी से अपन इसको डिराइव करते हैं एनी टाइम T। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बात करें बेटा माइनस dt by dt इक्वल्स टू के T माइनस TS, इसको हम लिख सकते हैं dt अपॉन T माइनस TS इक्वल्स टू माइनस के dt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। जैसे T इक्वल्स टू 0 पर टेम्परेचर T0 है और अपन कह रहे कि T टाइम पर टेम्परेचर T है, तो यहाँ से अपने को मिला ln T माइनस TS T0 टू T इक्वल्स टू माइनस के dt का T लिमिट 0 टू T हो गया। इस यहाँ पर
ln t minus ts minus ln t not minus ts equals to minus k t ln t minus ts t not minus ts equals to minus kt। दोनों तरफ एंटी लो, e की पावर उल्टा रखा तो यहाँ से अपने को मिला t माइनस टी एस टी नॉट माइनस टी एस इक्वल्स टू e टू दी पावर माइनस के टी। और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं t इक्वल्स टू टी एस प्लस टी नॉट माइनस टी एस e टू दी पावर माइनस के टी के इक्वल। ये अपन करें कि टेम्परेचर एट एनी टाइम टी है। अगर बेटा इसका ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ बिटवीन टी एंड टाइम तो टी इक्वल्स टू 0 पर टेम्परेचर टी बेटा किसके इक्वल है, टी नॉट के इक्वल है। और टी इक्वल्स टू इंफिनिटी या आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सराउंडिंग के इक्वल हो जाएगा। इसका ग्राफ देखे बेटा, ये टी हो गया, ये टी हम कह रहे कि इनिशियल टी नॉट फिर बेटा टी एस और इस टाइप से एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग कर्व। ये अपन कह रहे कि इसका कर्व है। टेम्परेचर और टाइम के बीच में माइनस 80 इनिशियल टाइम 1 मिनट माइनस के 100 प्लस 80 डिवाइड बाय 2 माइनस 40 दैट इज इक्वेशन। दूसरा अपन कहेंगे 80 माइनस 60 अपॉन T2 माइनस के 80 प्लस 60 डिवाइड बाय 2 माइनस 40 दैट इज इक्वेशन 2। मीन्स यहाँ से अपने को मिला T2 अपॉन 1 इक्वल्स टू माइनस के कैंसिल आउट, दोनों को डिवाइड कर दिया। 90 माइनस 40 बेटा 50 एंड 70 माइनस 40 30, 0 से 0 कैंसिल आउट तो T2 इक्वल्स टू 5/3 मिनट के इक्वल होगा। T2 इक्वल्स टू 5/3 मिनट के इक्वल होगा। नोट कर दिया? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि बॉडी ऑफ a body of emissivity E equals to 0.75 surface area of 300 centimeter square and temperature 227 degrees Celsius is kept in a room at temperature 27 degrees Celsius. Calculate the initial value
of net power emitted by the body ये अपने को फाइंड करना है। emitted by the body यस कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा? अपने को नेट एमिसिव पावर चाहिए dq by dt net that will be equals to EA sigma T to the power 4 minus TS to the power 4। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बेटा अपन कह रहे किस में होना चाहिए? केल्विन के अंदर, ये ध्यान रखना है। तो T जो है ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 227 प्लस 273 बेटा, और ये हमें मिला 500 केल्विन। फिर बेटा सराउंडिंग का टेम्परेचर 227 प्लस 273 और ये हमें मिला 300 केल्विन। इस यहाँ पे अपन कहेंगे E की वैल्यू बेटा 0.75, एरिया अपने पास 3 इंटू 10⁻⁻2 तक। फिर अपन कह रहे कि सिग्मा उसकी वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻⁻8 और नेक्स्ट बेटा अपन देखेंगे 500 उसकी होल पावर 4 माइनस ये बेटा 300 होल पावर 4 और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो फाइनली बेटा अपने को मिलेगा 69.4 वाट। ये अपन कह रहे कि नेट एमिसिव पावर होगा dq by dt net, that is the answer। जो अभी अपने देखा था एरिया अंडर द कर्व टेम्परेचर टू पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वही फॉर्मूला वही कंसेप्ट अपन ने यूज किया। डन सर।